सुप्रभात। क्लास 11th वितान लेसन नंबर 3। जैसा कि हम लोग अगले दिन पढ़े थे कि आलो अंधारी जो है बेबी हालदार की एकमात्र रचना है, जो एक मात्र घरेलू काम करने वाली महिला रहती हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपना आत्मवृत्ति किया है। अपने जीवन संघर्ष को बताते हुए वह कहती हैं कि वह किराए के घर में रहती थी। ऐसे ही घोर असमंजस और निराशा की स्थिति में सुनील नामक एक मोटर चालक युवक के माध्यम से उसे एक कोठी में घरेलू नौकरानी का काम मिला। घरों में काम करते हुए घरेलू नौकरानियों की जिन असामान्य परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है, वे लेखिका के सामने आईं। घर में काम करने वाली एक पुरानी नौकरानी ने उसे अपने काम को, यानी कि सुनील जिस घर में काम बताया, उस घर में पहले से ही एक नौकरानी जो है काम करती थी और वहाँ के मालिक ने उस नौकरानी को हटाकर बेबी को काम पे बुलाया था। और जैसे ही वह देखती है कि इस घर में दूसरी काम करने वाली आ रही है, वैसे ही वह बेबी को गाली देना शुरू करती है और जलने लगती है इससे। फिर बेबी जो है कहती है कि आपको दिक्कत है तो आप जाके मालिक से कहिए, और अगर हमें पता रहता कि इस घर में कोई पहले से काम कर रहा है तो मैं कतई नहीं आती। अब देखिए, घर में जो मालिक के सद्व्यवहार और इस कथन ने कि कल तुम काम पर आ जाओ, बेबी से मालिक कहते हैं कि कल तुम काम पर आ जाओ, और उसे इस स्थिति से उबार लिया। लेखिका ने कोठी में काम करना शुरू कर दिया। उसके कार्य से प्रभावित मकान मालिक ने एक दिन उससे प्रश्न किया कि तुम वह इतना सारा काम इतने कम समय में अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो। लेखिका ने बताया कि इन घरेलू कामों का अभ्यास उसे बचपन से ही है, क्योंकि बचपन से ही वह बिन माँ के हो गई थी। उसने यह भी बताया कि व्यवस्थित रूप से उसके पढ़ लिख न पाने के पीछे भी यही कारण है। मकान मालिक सहृदय और दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने लेखिका से पढ़ने लिखने के बारे में पूछकर उसके बच्चों का दाखिला पास के स्कूल में करा दिया। लेखिका के अनुसार वह बच्चों को स्कूल लाने लगी और उसके पश्चात कोठी का भी सारा काम करने लगी। उसने अन्यत्र भी काम करने का विचार किया, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि थोड़े पैसों में वह बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी और घर का किराया कैसे देगी। उसने मकान मालिक से इस बारे में कहा, किंतु वह शायद निश्चित कर चुका था कि उसे अन्यत्र काम पे नहीं जाना है। उसने अपना पुराना घर बदल दिया। नए घर का किराया तो कम था, लेकिन वहाँ पे बहुत सी असुविधाएं थीं। उसके महीने में होने वाले खर्च के बारे में पूछा, किंतु लेखिका के कुछ न बताने की स्थिति में उसका प्रश्न जो था बिना उत्तर के, यानी कि अनुत्तरित रह गया। लेखिका कहती हैं कि उसे सुबह सुबह बिना खाए पिए ही घर का सारा काम करके कोठी में जाकर सारे काम करने पड़ते। मकान मालिक के दयालुता पूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए वह बताती है कि उसे बिना कहे बताए ही घर के थोड़े बहुत काम स्वयं निपटाते रहते थे। लेखिका के प्रति मकान मालिक का व्यवहार
सौजन्यतापूर्ण था। वह उसे देखते ही प्रसन्न हो जाते। मकान मालिक ने बेबी से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा और हमेशा बेबी से उसके खर्चे के बारे में, उसके बच्चों के बारे में दयालुतापूर्ण व्यवहार रखते थे और उसके प्रति सहानुभूति रखते थे। उसने सुबह से लेकर शाम तक का सारा क्रियाकलाप उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि इतना सारा काम होने पर भी तुम और काम ढूंढ रही हो, फिर तुम उसके लिए समय कहाँ से निकालोगे? फिर उसने जवाब दिया कि उसी में करेंगे। फिर उन्होंने उनकी मदद करने की मनसा बताते हुए मकान मालिक जो थे वो उसकी मदद करने की मनसा बताते हुए कहे कि तुम्हें और कितना मिल जाए तो तुम दूसरे घर में काम करने नहीं जाओगी। अतः तुम कोई और काम खोजना छोड़कर हर दुख मुझसे बांटा करो ताकि मैं तुम्हारी हर संभव मदद कर सकूं। क्योंकि उनका विचार जो था बहुत दयालुतापूर्ण था। उन्होंने उसे बेटी का दर्जा दिया और अपने लड़कों को अपनत्व जताते हुए उसके भाई के रूप में बताया। वे कुछ भी बहाना बनाकर उसके काम में भी मदद कर देते और उनका छोटा बेटा जो स्वभाव से बहुत ही मृदुभाषी था, वह भी अपना काम स्वयं कर लेता। तातूस उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। इस तरह बेबी हालदार के जीवन में यह घर जो था बहुत ही लकी था। धन्यवाद।